गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम BA थर्ड ईयर एजुकेशन में केंद्रीय सलाहकार मंडल के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय सलाहकार मंडल संगठन की स्थापना हमारे देश में सर्वप्रथम सन 1920 में शिक्षा संबंधी बातों पर विशिष्ट परामर्श देने के लिए हुई थी, लेकिन जल्दी ही 1923 में इसे भंग कर दिया गया। सन 1935 में हर्टांग समिति ने इसको देश की शैक्षिक प्रगति के लिए जरूरी समझा और पुनः गठित किया। आज यह मंडल शिक्षा संबंधी समस्त महत्वपूर्ण समस्याओं तथा विषयों का कार्य कर रहा है। इसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल भी कहा जाता है। मंडल का सभापति केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा सचिव एवं शिक्षा सचिव होता है। इसके अतिरिक्त इस मंडल के अन्य सदस्यों में भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 15 सदस्य जिसमें 5 फीमेल होना ज़रूरी है, भारत सरकार द्वारा निर्वाचित 5 सदस्य जिनमें से 2 राज्यसभा और 3 लोकसभा से लिए जाना आवश्यक है। अंतर विश्वविद्यालय मंडल द्वारा निर्वाचित सदस्य 2, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मनोनीत सदस्य 2, प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा मंत्री अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति आदि इस मंडल के प्रमुख सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। यह मंडल प्रमुख रूप से 5 समितियों का निर्माण करता है। प्रशासनिक मामलों में परामर्श देता है। पहला, प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा समिति, दूसरा माध्यमिक शिक्षा समिति, तीसरा उच्च शिक्षा समिति, चौथा समाज शिक्षा समिति और 5वां सामान्य कार्यों से संबंधित समिति। केंद्रीय सलाहकार मंडल के कार्य। यह मंडल अपने अनेकों उत्तरदायित्वों को उपयुक्त समितियों की सहायता से पूरा करता है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों से संपर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के कार्यक्रमों, योजनाओं और क्रियाओं को सफल रूप से क्रियान्वित करना, शिक्षा के आय व्यय पर विचार करना, संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण करना, मंडल के अधीन कार्य करने वाले पुस्तकालयों में सभी देशों के उच्च साहित्य और श्रेष्ठ साहित्य उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट है शिक्षा के विकास की दृष्टि से गठित समिति द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव, परामर्श अथवा सूचनाओं का मूल्यांकन करना तथा स्वयं की अनुशंसा के साथ केंद्र व राज्यों के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना। अगला कार्य है शिक्षा संबंधी नवीन योजनाओं का निर्माण करने, उनको क्रियान्वित करने और उनकी सफलता के लिए परामर्श देना, संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा समस्याओं के निदान के लिए विचार करना। नेक्स्ट, केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई कठिनाइयों को दूर करने में दक्ष मंडल के रूप में कार्य करना। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रयास और प्रसार के लिए विकास और प्रसार करने तथा शिक्षा संबंधी परिवर्तनों में नेतृत्व करना। नेक्स्ट, शैक्षणिक प्रकरणों, विवादों तथा विषयों पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार को समय समय पर परामर्श देना। नेक्स्ट, शिक्षा सूचना कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक सूचनाओं को संकलित करके प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित करना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।